ओके, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कल प्लेन एरिया, दैट मीन्स एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी सर्कल एरिया। क्लियर बात है? ओके, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, एक रेक्टेंगल प्लेन एरिया था भैया, और उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखे थे। अरे बस समझ में, प्रॉपर मैं डेरिवेशन करके आपको सिखाया, राइट। जो भी एंड रिजल्ट आता है, जो आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उस एंड रिजल्ट को हम लोग, है ना, बाय द डेरिवेशन पूरे के पूरे, है ना, डिस्कस किए हुए हैं। अरे बस समझ में। तो और भी ऐसे मैं नंबर ऑफ प्लेन एरियाज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर बात है? मैं थोड़ा डिटेलिंग का केयर करता हूँ डियर, बिकॉज जब मैं डिटेलिंग से बात करता हूँ, राइट, डेरिवेशन के साथ कोई भी जो फार्मूला है उसको डिराइव करता हूँ, तो इन बिटवीन जितने भी स्टेप्स होते हैं, है ना, जब मैं डेरिवेशन करने जाता हूँ तो इन बिटवीन जितने भी स्टेप्स होते हैं वो काफी हेल्प करने वाले हैं डियर, जब आप अच्छे वैरायटी की न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? और यहां पे जैसे आप देख पाएंगे मैं सर्कल प्लेन एरिया लिया हूं, एक कैसा है पता है, एक सर्कल प्लेन एरिया, ये पूरा एरिया है। कैसा एरिया है ये? प्लेन एरिया, ऐसे प्लेन एरिया। अरे बस समझ में, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करते हो तो आप कौन से एरिया की बात करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑलवेज रिमेंबर, प्लेन एरिया के लिए ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं डियर। आ रही बात समझ में? तो ये प्लेन एरिया है, ये पूरा प्लेन एरिया है, समझ रहे हैं? और इसका शेप कैसा है? सर्कल है। क्लियर? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे डियर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, राइट। मैं सेंट्रॉइड को काफी डिटेलिंग में पढ़ाया था आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट होता है ना डियर, ये पूरा का पूरा कनेक्टेड होते हैं सेंट्रॉइड के कंसेप्ट से। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो चलिए, जब मैं बात करता हूं इस सर्कल प्लेन एरिया का सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट व्हाट? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्री क्या है मेरा? सर्कल प्लेन एरिया। तो सर्कल प्लेन एरिया का जो सेंटर होगा वही तो क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड होगा। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके, तो देखिए तो जरा यहां कहीं पे आएगा क्या जी? इसका जो सेंटर है, देखिए, दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेंटर। बिल्कुल सेंटर पे होगा, सर्कल का सेंटर। ठीक है, सपोज करता हूं मैं, राइट, दिस इज द सी, दिस इज द सी, राइट, सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। और यही सेंटर ऑफ सर्कल जो होगा इस प्लेन सर्कल प्लेन एरिया का, यही तो इसका सेंट्रॉइड होगा ना। क्लियर पॉइंट है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये सर्कल प्लेन एरिया है भैया, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस की भी बात होगी, कुछ ना कुछ रेडियस की भी बात होगी। तो रेडियस मतलब क्या? दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल प्लेन एरिया। देखो, दिस इज द सर्कमफरेंस। आ रही बात समझ में? जिस तरह मैं यहां पर, है ना, राउंड कर रहा हूं, देखो ये है आपका सर्कमफरेंस। बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे। तो सर्कमफरेंस में नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो, राइट। और सर्कल के सेंटर से यदि आप इसको ज्वाइन करते हो ऐसा, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना डियर, फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट विच इज लाइंग एट सर्कमफरेंस। अरे बात समझ में? तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं भैया रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर आप बोलिए रेडियस ऑफ सर्कल प्लेन एरिया। इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना है यहाँ पे, है ना। तो कंसेप्ट मैं डिस्कस करके रखा हुआ हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट। ओके, तो देखो तो कंसेप्ट क्या होता है भैया कि दिस आई इज नथिंग बट व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? एरिया का, प्लेन एरिया का। तो मैं क्या बोलता हूं इसको? आई ए, राइट। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एरिया। क्लियर बात? तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉर द एरिया बात करते हैं, दैट मीन्स एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्सिस के अबाउट बात करते हैं। अरे बस समझ में? एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर सकते हो आप। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहां पर ना डियर, यदि मैं आपसे पूछूं, ये जो एक्सिस जाएगा, देखना ना बड़ा केयरफुली,
ये जो एक्सिस जाएगा, जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अरे बात समझ में, कहाँ से पास हो रहा है बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर ये ना सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, सर्कल के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है सर, क्लियर बात है। तो विच टाइप ऑफ एक्सिस, दिस एक्सिस इज विच टाइप ऑफ एक्सिस, तो आपका जवाब होना चाहिए सर दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस। ओके, और मैं आपसे पूछूं कि डियर है ना, एक और एक्सिस है, देखो ये वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस में फिर से बात कर रहा हूं, क्लियर बात, ये भी इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, दैट मीन्स सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो दिस एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस इज विच टाइप ऑफ एक्सिस, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये भी तो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो दी सेंट्रॉइडल एक्सिस। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं डियर। ओके, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, ये क्या बोल सकता हूं मैं, इसको हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल को जनरली एक्स एक्स बोलता हूं मैं, क्लियर बात है क्या। ओके, और वर्टिकल को क्या बोलता हूं, वाई वाई, ठीक है जी, जस्ट नेमिंग कर दिया अपन। ओके, कहां से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से, तो और इसको मैं फॉर मोर क्लियर इस टाइप का बोल सकता हूं क्या, एक्सी एक्सी, वाई सी वाई सी, जस्ट फॉर मोर क्लियर। यहां तक बात क्लियर है क्या। ओके, तो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो दो तरह के सेंट्रॉइडल एक्सिस की बात हो रही है, क्लियर है क्या पॉइंट। ओके, तो याद कीजिए मैं जो कंसेप्ट डिस्कस किया हूं उसमें है ना, सपोज करो मैं एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूं, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूं, तो ये क्या होता था भैया, इंटीग्रेशन ऑफ y का स्क्वायर dA, क्लियर है क्या पॉइंट, ऐसी होता था। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करोगे राइट, किसी भी एरिया के लिए, तो उस एरिया का छोटा सा एलिमेंटल एरिया बात करते हो, और उस एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, y डिस्टेंस, अरे बात समझ में, और ये y डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे, x एक्सिस से, क्लियर बात है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर, तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है। ओके, तो यहां पे जस्ट मैंने नेमिंग किया हुआ है, ये एक्स एक्स को कैसा, एक्सी एक्सी, दैट मीन्स ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है भैया, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, दिस इज एक्सी, दिस इज एक्सी, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है सर। और भी कंसेप्ट तो डिस्कस किए थे अपन, कौन सा कंसेप्ट है बताइए तो जरा, आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन फॉर एरिया, क्लियर, वाई वाई, तो क्या बोलते थे यहां पे बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, ठीक है, यहां पे डी ए क्या है, फिर से वही एरिया का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया, जिस एरिया की बात करें तो यहां पे लोग सर्कुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बात करेंगे एलिमेंटल एरिया, ये एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया है, ठीक है जी। इस एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, और इस एक्स डिस्टेंस को कहां से मेजर करोगे आप, वाई एक्सिस से मेजर करोगे, क्लियर बात है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है, किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए यहां पे एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पर इस y को मैं वाई सी बोल सकता हूं, जिस तरह से मैं यहां पे एक्सिस की बात कर रहा हूं, क्लियर, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके डियर, तो चलिए फिर है ना, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं भैया, इस डी ए के बारे में, इस y के बारे में, ओके, इस x के बारे में, आ रही बात समझ में, और ये डी ए तो वही डी ए हो गया दोनों के लिए, है ना, दोनों कंसेप्ट में आ रही बात समझ में। तो जब एलिमेंट की बात करते हैं है ना, तो सेंट्रॉइड जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि तो बहुत सारे मैं ऐसे एरियाज का है ना आपको सेंट्रॉइड निकालना सिखाया हुआ था विथ प्रॉपर डेरिवेशन, क्लियर है। तो स्ट्रिप लेना तो बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए यहां पर जब मैं बात करता हूं देखिए तो सर्कल प्लेन एरिया बोल रहा हूं, बड़ा केयरफुली, ठीक है, पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, राइट, आप फील कर पाओगे ये, और इस बात को मैं हमेशा ट्राई करता हूं, राइट, हर एक लेक्चर्स में। सर्कल प्लेन एरिया बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सर्कल प्लेन एरिया, तो ये इसका एरिया हुआ, जो देखो यहां पे मैं है ना,
ये जो एरिया को शो कर रहा हूँ डियर, इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये एरिया है। कैसा एरिया? सर्कल प्लेन एरिया। क्लियर बात? अब ये सर्कल प्लेन एरिया नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया से मिलके बना हुआ होगा, नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया से मिलके बना होगा। समझ रहे हैं क्या? सपोज करो इस तरह से एक एलिमेंटल एरिया हुआ, तो और भी तो ऐसे एलिमेंटल एरिया हो सकता है, और भी तो ऐसे एलिमेंटल एरिया हो सकता है। समझ रहे हैं क्या आप? नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया मैं बोल पाऊंगा क्या इस तरह से? बताइए तो। बिल्कुल बोल पाएंगे सर, बिल्कुल बोल पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आ रही बात समझ में? ये हुआ हमारा सर्कल का सेंटर। ठीक, तो इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल के सेंटर, ठीक है, यहां से यदि मैं डिस्टेंस देखूंगा इस तरह से इस एरिया का, ऐसे मैं डिस्टेंस की बात कर सकता हूं। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है जी। तो कैसा डिस्टेंस होगा ये कैसा डिस्टेंस होगा? बड़ा केयरफुली। तो मैं बोलता हूं भैया सेंटर से सरकमफ्रेंस में मौजूद जो भी पॉइंट्स है उसको जोड़ते जाओ, ऐसा जोड़ते जाओ इस तरह से। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो सरकमफ्रेंस में मौजूद है उन सबको मैं, है ना, यहाँ सेंटर से जोड़ देता हूँ एक लाइन के थ्रू। क्लियर बात है? या फिर मैं बोलूँ सरकमफ्रेंस में मौजूद पॉइंट और ये सेंटर, यहाँ से बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, फिर से ये वाला बात हुआ, यहाँ पे पॉइंट सरकमफ्रेंस, यहाँ पे पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ये सभी क्या होंगे बताइए तो जरा? तो ये हो जाएंगे सर्कल का रेडियस, ये हो जाएंगे सर्कल का रेडियस, सभी के सभी। तो इनफाइनाइट रेडियस होंगे ऐसा, क्योंकि सरकमफ्रेंस में नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ऐसे इनफाइनाइट रेडियस होंगे। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है। यदि यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ से ये भी तो रेडियस होगा। समझ रहे हैं क्या? तो इस एरिया का यदि मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये देखो जो ग्रीन कलर से बताया हूँ, तो कौन से डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंस को, कौन से, है ना, डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, या फिर कौन से डायरेक्शन के अलोंग मेजर कर रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या? तो ये रेडियस के अलोंग जा रहा हूं क्या मैं? तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ये वाला भी रेडियल डिस्टेंस होगा क्या? कौन सा डिस्टेंस? रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? तो सपोज करो मैं मान के चलता हूं भैया इसका जो है ना रेडियल डिस्टेंस है, ये R1 है, इसका R2 है, ये R3 है। समझ आ रहे हैं क्या? और ये हो गया आपके पास R4। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आ रही बात समझ में? बट मैं ना यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया था इस तरह के, दिस इज YC, दिस इज XC, दिस इज XC। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में तो आ रहा है सर। ठीक है, तो मैं इस एलिमेंट का ना कौन सा डिस्टेंस बात करूंगा, कौन सा डिस्टेंस बात करूंगा, इस एलिमेंटल एरिया का कौन सा डिस्टेंस बात करूंगा डियर, है ना? तो Y डिस्टेंस बात करूंगा और X डिस्टेंस बात करूंगा। क्लियर बात? सपोज करो मैं ये एलिमेंटल एरिया 1 की बात कर रहा हूं, दिस इज द एलिमेंटल एरिया 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। क्लियर? तो इसके लिए बात कर रहा हूं, मान लो, है ना? तो भैया इस एलिमेंटल एरिया का जो डिस्टेंस है R1, क्लियर क्या पॉइंट? ये डिस्टेंस जो है R1 है ना? तो यहां पे ये दो कंपोनेंट बन जाएगा क्या बताओ तो? सपोज करो दिस इज थीटा, तो इस रेडियल डिस्टेंस का दो कंपोनेंट नहीं बनेगा। कैसे? यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉ करूंगा इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर बात? तो एक डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला और दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अलग से दिखाऊं तो ये मैं बोल पाऊंगा दिस इज द सेंटर, राइट, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस। ओके, तो यहीं से मेजर करूंगा मैं। क्लियर है? यहाँ से मेजर करूंगा, राइट? this is what? YC, this is XC, this is XC। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर ना आप देखोगे सेंट्रॉइड या फिर सर्कल का सेंटर और साथ ही साथ ये दोनों एक्सिस, राइट, ये दोनों एक्सिस जिसके अबाउट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाला हूं, ठीक है, वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, जहां पे सर्कल का सेंटर है। तो जब एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, है ना जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं क्या? तो यहीं पे ओरिजिन बैठा है क्या? यहीं पे क्या बैठा है? ओरिजिन भी बैठा हुआ है। बिल्कुल क्या? तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा, डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो ये वाला हो जाएगा भैया एक्स। क्लियर है? और ये वाला क्या हो जाएगा? वाई। ओरिजिन से वाई
वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं डिस्टेंस मेजर करने जा रहा हूँ ये यहाँ तक, तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। क्लियर है? दिस इज थीटा, ऐसे मैं थीटा सपोज किया था, तो एक्स की वैल्यू बोलूँगा तो R1 cos थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? एंड वाई इक्वल टू बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो जरा, R1 साइन थीटा, R1 साइन थीटा। बिल्कुल समझते जाइए, कनेक्ट करते जाइएगा। ओके, तो देखिए यहां पर जब मैं एलिमेंटल एरिया की बात कर रहा हूं ना डियर, एलिमेंटल एरिया की बात कर रहा हूं ना, तो ये कैसे पता है, आर्क के फॉर्म में, ऐसा आर्क जैसा, इसका शेप देखोगे तो ऐसा आर्क जैसा है, ऐसा। अरे बात समझ में, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया है तो मैं जो एरिया लूंगा वो कैसा आर्क के फॉर्म में होगा ना, ये भी आर्क के फॉर्म में, ये भी आर्क के फॉर्म में, समझ रहे हैं, ये भी आर्क जैसा ऐसा। क्लियर है क्या पॉइंट? और ये भी ऐसा आर्क के फॉर्म में है। ठीक है जी। तो जब मैं बात कर रहा हूं भैया इस सर्कल का रेडियस है ना, तो ये वाला भी हुआ यहां से सर्कल का रेडियस, ये वाला भी सर्कल का रेडियस, वही सेम हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंटल एरिया के लिए मैं बात करूं है ना जी, ये समझ रहे हैं क्या, रेडियल डिस्टेंस है राइट, तो यहां से यहां भी बात करूंगा, दिस इज आल्सो R1। ठीक है, दिस इज आल्सो R1। समझ रहे हैं क्या जी? इसके लिए बात करता हूं, तो ये इस एलिमेंटल एरिया के लिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला भी R1 होगा, ये वाला भी R1 होगा और ये वाला भी R1, जितना भी ऐसे डिस्टेंस बताओ। इतनी सी बात क्लियर है क्या बताइए जरा, यदि ऐसा क्लियर है तो फिर आगे आते हैं फिर। ठीक है जी, यहाँ पे आगे आते हैं। ओके चलिए, तो मैं ना ऐसी एक एलिमेंटल एरिया है ना सेलेक्ट करता हूँ भैया। सपोज दिस इज द एलिमेंटल एरिया, दिस इज द एलिमेंटल एरिया। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल, दिस इज द एलिमेंटल एरिया। अरे बात समझ में? जब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया मेरे को ये बताओ आप कि इस सर्कल का इस सर्कल का एरिया क्या होगा, सपोज करो इसका एरिया ए है, तो एरिया कैसे बताते हो आप? सर यदि मेरे को रेडियस नोन है ना तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो कैसे? पाई आर स्क्वायर, ऐसे बताते हैं क्या? बिल्कुल। ये क्या हुआ, इस सर्कल प्लेन एरिया का मैग्नीट्यूड, सर्कल प्लेन एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके लिए बात करूंगा मैं, इसके लिए बात करूंगा तो एक छोटा सा एलिमेंट होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो जरा, इसको हम लोग बोलते हैं भैया डी ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी ए, छोटा सा एलिमेंट, इस एरिया का, इस होल एरिया का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखते जाइएगा इस एलिमेंट को मैंने ऐसा लोकेट कैसे किया हुआ है, तो कुछ तो है ना कोऑर्डिनेट्स की बात हुई होगी, कुछ एंगल्स की बात हुई होगी। क्लियर है ना, क्योंकि सर्कल में लोग एंगल्स की भी तो बात करते हैं राइट, तो एक एंगुलर डिस्टेंस में है ना ये लोकेट हुआ होगा। क्लियर बात है? बिल्कुल ओके। कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात होगी है ना, सिंपल से यदि मैं बोलूँ तो कैसे लोकेट किया हूँ देखना, मैं गया ओरिजिन सॉरी इस एक्स एक्सिस जो है ना, एक्सी एक्सिस बोलिए या फिर जैसा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैं गया है ना एंगुलर डायरेक्शन में, एंगल के डायरेक्शन में कितना गया, थीटा। सपोज करो मैं थीटा एंगल पे गया, कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ना मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया हूँ इस तरह से, ये समझ रहे हैं यहाँ कहीं पे। क्लियर पॉइंट है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके नाउ अब ये एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये इस सेंटर में, एलिमेंटल एरिया जो सेलेक्ट किया सेंटर में कितना एंगल सब्सटेंड करता है, ये मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब बड़ा आसानी से होना चाहिए यार, बड़ा आसान तरीके से आप है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जवाब हो सकता है इसका। तो कैसे बोलोगे आप कि सर इस एलिमेंटल एरिया के दोनों एंड को मैं यहां से पकड़ूंगा और यहां से पकड़ूंगा, ठीक है, और यहां सेंटर पे चले जाऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, तो ये वही वाला एंगल होगा सर, ये वाला। क्लियर है? और ये एंगल किसके लिए बात कर रहे हो, एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो, एलिमेंटल एरिया के लिए, तो एलिमेंट बड़ा छोटा होता है तो एंगल बात करोगे तो छोटा है ना, स्मॉल के लिए हम लोग कैसे बात करते हैं, डी थीटा। कैसे बात करते हैं, डी थीटा। क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके फाइन। अब देखिए और क्या क्या बात होगी राइट, जैसे कि मैंने यहां पे कहा है ना
रेडियल डिस्टेंस पे ऐसे लोकेट किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ भी यदि मैं वो डिस्टेंस बात करूँ, रेडियल डिस्टेंस, तो कैसे बोलूँगा भैया, यही ओरिजिन से मैं, है ना, वो डिस्टेंस को बता पाऊंगा। तो देखो जरा, यहाँ पर आप ये वाला डिस्टेंस बोलो, ये वाला डिस्टेंस बोलो, या फिर ये वाला डिस्टेंस बोलो, या फिर ये वाला डिस्टेंस बोलो, जो भी डिस्टेंस, ये सभी कैसा होगा, सेम होगा कि नहीं होगा बताइए। जैसे रेडियल डिस्टेंस में बात करो ना, तो सभी रेडियस क्या होता है, सर्कल का सभी रेडियस सेम होता है ना भाई, जितना भी रेडियस की बात करते हो। वैसे ही इस एलिमेंटल एरिया के लिए जो कैसा है, आर्क के शेप में है, तो इसका रेडियल डिस्टेंस बोलूंगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, सेम होगा ना, राइट। सपोज दैट रेडियल डिस्टेंस इज आर, क्लियर बात। सो दिस विल बी ऑल्सो आर, दिस विल बी ऑल्सो, जितना भी ऐसा डिस्टेंस देखोगे आप, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लियर है जी, ओके। नाउ तो आर रेडियल डिस्टेंस पे है ना, आप क्या किए हो भैया, एक एलिमेंटल एरिया डी ए सेलेक्ट किए हो, राइट। ये देखो यहां से यहां भी बात करूंगा तो आर हुआ ना, जिसका थिकनेस क्या है, ऐसा मैं बोलूं तो आपका जवाब होना चाहिए, इसका थिकनेस भी कैसा डायरेक्शन में आएगा, देखो ऐसा मेजर कर रहे हो आप, रेडियल आएगा ना, तो डी आर, जूम करना छोटू इसको, डी आर, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना। जैसे हम लोग है ना सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते थे, वो नहीं बोलते थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया, डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया, डी वाई थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया। तो यहाँ पर मैं रेडियल डिस्टेंस के अलॉन्ग गया, तो स्मॉल डी आर का क्या ले लिया मैं, है ना, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट कर लिया, बस इतनी सी बात है। क्लियर हो क्या यहाँ तक बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके फाइन। जैसा मैंने कहा कि ये जो एलिमेंटल एरिया, इसका शेप कैसा है, आर्क जैसा है, कैसा है, आर्क जैसा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ एलिमेंटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन की भी बात होगी। तो एक डायमेंशन क्या हुआ, इसका थिकनेस, ये देखो, ये इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया, क्या हो गया बताइए तो जरा, थिकनेस हो गया, क्लियर है जी। ये क्या है, जैसे यहाँ तक ऐसे बता देता हूँ मैं, ये क्या हो गया, थिकनेस हो गया। तो एक और डायमेंशन हो गया, इसका लेंथ जैसा भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आर्क शेप मैं बोला हूँ डियर, आर्क शेप, ठीक है, इसको आर्क शेप बोला हूँ, इसको मैं बताता हूँ क्या, चलो मैं बताता हूँ इसको, है ना, ग्रीन कलर से बताता हूँ, अलग से हाईलाइट, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की बात होगी डिस्टेंस, ये, या फिर मैं बोलूँ लेंथ, जैसा बोलना चाहो बोलिए, जो इसका सेकंड डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन तो जरूरत पड़ेगा ना भाई, एरिया है, एलिमेंटल एरिया, ठीक है, तो एरिया का 2 डायमेंशन बात होता है, तो एलिमेंटल एरिया का भी 2 डायमेंशन होगा। तो ये वाला जो लेंथ है, ये क्या है पता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। और ये आर्क लेंथ जो है डायमेंशन की तरह काम करेगा इस एलिमेंटल एरिया के लिए, इस एलिमेंटल एरिया के लिए। तो आपको पता है भैया, क्या पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस, बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क शेप बोल रहे हो, ये इस सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है भैया, तो आप बोलोगे सर डी थीटा, बिल्कुल। आर्क लेंथ, यही तो मेरे को चाहिए होगा, आर्क लेंथ, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल। रेडियस की बात करते हैं, राइट। तो इस एलिमेंटल एरिया को रेडियल डिस्टेंस पे आपने लोकेट किया, कौन सा रेडियल डिस्टेंस, स्मॉल आर, कहीं से भी देखोगे, क्लियर बात है। तो दिस इज द स्मॉल आर। तो आर्क लेंथ की मैं बात करूंगा, ओके, तो मैं बड़ा आसानी से बोल पाऊंगा, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर डी थीटा, क्लियर है। अब याद कीजिए, मैं जब सर्कल का सेंट्रॉइड, देखो हर एक कंसेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है सेंट्रॉइड के टाइम पे, ठीक है, उसको ना कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा यार आपको, देखिए पूरे फील लेते हुए समझेंगे कंसेप्ट को, है ना, हर एक बातों को कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल क्लियर, ओके। तो है ना, जब मैं क्या बोलते हैं, सर्कल का सेक्टर ऑफ सर्कल, है ना, उसका जब सेंट्रॉइड फाइंड आउट हम लोग डिस्कस किए थे डियर, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना, क्लियर है। तो ऐसे ही आर्क शेप का, है ना, हम लोग एलिमेंट लिए थे कि नहीं लिए थे क्या बताइए तो जरा, बिल्कुल, ओके। और मैं आपको वहां पे एक कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था कि जब भी आर्क शेप का
हम लोग है ना, या फिर मैं बोल सकता हूं कर्व शेप का, कर्व शेप जैसा ही तो है। हम लोग जब एरिया एलिमेंटल की बात करते हैं ना, ओके, तो ये आर्क या फिर बोलिए कर्व है ना, आपको स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करना होगा आपको। कैसा? स्ट्रेट लाइन की तरह। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट अपने आप में इतना छोटा है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये ना, ये आर्क जो दिखेगा या फिर जो कर्व दिखेगा डियर, इसको आप कंसीडर करेंगे कैसा? स्ट्रेट लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो यदि मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, यदि ऐसा मैं कंसीडर करता हूं, तो बताइए तो जरा ये कैसा कन्वर्ट होने वाला है? ये कैसा कन्वर्ट होने वाला है? लाइक दिस, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, सो दिस डायमेंशन इज स्मॉल डी आर एंड दिस डायमेंशन इज आर्क लेंथ। ऐसा आर्क लेंथ था, तो ये आर्क लेंथ क्या है? यही क्या है डियर? ये आर डी थीटा। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस डी ए के बारे में अब हम लोग बता पाएंगे क्या? डी ए, स्मॉल डी ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। क्लियर बात है? ओके, तो कैसे बताओगे? इन दोनों डायमेंशन है ना का प्रोडक्ट कर देंगे डियर आप। तो आर डी थीटा, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, इनटू डी आर। पता चल गया डियर? बिल्कुल पता चल गया है, बिल्कुल पता चल गया, ठीक है जी। क्लियर है क्या? बताइए तो जरा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो सर अब ये एक्स और वाई के बारे में बात करते हैं, ओके। तो याद कीजिए आप, है ना, याद कीजिए, बिल्कुल कनेक्ट करते हुए देखेंगे पूरा, है ना, जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया अभी तक सबको कनेक्ट करेंगे। सेंट्रॉइड के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते थे, एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेथड से ही बात करते थे, एक्स बार एलिमेंट डी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ऐसे बोलते थे इंटीग्रेशन ऑफ वाई बार एलिमेंट डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ऐसे ही होता था कि बताइए, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो यहां पर ये क्या है? एक्स बार एलिमेंट जो मैं बोल रहा हूं, और ये जो डी ए, ये क्या है? वो एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ठीक है। अरे बात समझ में? जस्ट कनेक्ट करते जाइएगा। तो इस एरिया एलिमेंट का एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, ठीक है, ये एरिया डी ए के लिए ये वाई बार एलिमेंट क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो एक्चुअली ये एक्स बार एलिमेंट वाई बार एलिमेंट क्या बताता था भैया? एक्चुअली ठीक है, कि जो एलिमेंटल एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसके सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज नथिंग बट एक्स बार एलिमेंट। ये जो वाई बार एलिमेंट है, वही एरिया, वही एलिमेंटल एरिया जो सेलेक्ट किए हो, उसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट किसका? उस एरिया के सेंट्रॉइड का, उससे एरिया के सेंट्रॉइड का। कौन से एरिया? एलिमेंटल एरिया डी ए। समझ रहे हैं क्या बात को? इतने से बात को क्लियर है यहां से। तो एक्चुअली यहां पर जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जब ये कंसेप्ट की डिस्कस करते हैं ना डियर, तो हम लोग ना ये वाई स्क्वायर और यहां पर जो एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली क्या है? इसी एलिमेंटल एरिया डी ए के सेंट्रॉइड का ये जो y है, y कोऑर्डिनेट को बताएगा। क्या बताएगा? y कोऑर्डिनेट को। तो दिस y विल एक्चुअली बी द y बार एलिमेंट, ठीक है। दैट मीन्स एलिमेंटल एरिया ए के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, दैट इज y, एंड दैट इज नथिंग बट y बार एलिमेंट। एक्चुअली समझ रहे हैं क्या? एंड दिस विल बी द x बार एलिमेंट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इधर आइए आप। जब भी हम एलिमेंट के लिए, है ना, जो डायमेंशन होते हैं, तो उसको हम लोग ना कोऑर्डिनेट्स वाइज या फिर मैं बोलूं डिस्टेंस मेजर करने जाते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एलिमेंट खुद अपने आप में बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है।
इतने से बात क्लियर है? जैसे हम लोग बात करते थे ना dx टेंस टू 0, dy टेंस टू 0, तो यहाँ पर है ना वो जो छोटे छोटे जो डायमेंशन है जिसको मैं डिस्टेंस वाइज जब मेजर करने जाऊंगा तो वो क्या क्या है, ये dr है और ये d थीटा है क्या बताइए तो जरा? बिल्कुल ऐसा ही है सर, सही बोल रहे हो आप। तो देखो तो मैं यहाँ पे बात करूं है ना dr राइट, तो टेंस टू 0 बोल सकता हूँ, d थीटा टेंस टू 0। इस एलिमेंट के लिए यही डिस्टेंस की बात हो रही है जो बहुत छोटा है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब मेजर करने जाऊंगा तो टेंस टू 0 तो मैं इग्नोर कर दूंगा, ऐसे डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्स और वाई के बारे में बात करने वाले हैं डियर। किसके बारे में बात करने वाले बताइए? एक्स और वाई के बारे में, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं यदि आपसे पूछूं है ना कि इस एलिमेंटल एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो आप कहीं कहीं ऐसे बताओगे सर ऐसा बीच में होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये जो कंडीशन है, ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये जो होल एलिमेंटल एरिया ये क्लियर है, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा डियर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए तो? एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा डियर, एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, और सेंट्रॉइड जो होता है वो भी तो पॉइंट होता है ना, अरे बात समझ में? सेंट्रॉइड खुद एक पॉइंट होता है और ये एलिमेंटल एरिया खुद एक पॉइंट की तरह हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये क्या होने वाला है भैया कि है ना, ये देखो तो ये पहले कैसा था, देखिए बड़ा फील करते जाइएगा। डी थीटा एंगल कुछ है ऐसा यदि आप बोल रहे हो तो ये कुछ इस तरह से था, समझ रहे थे क्या बात है ना। अब डी थीटा टेंस टू 0 मतलब 0 कर दे रहे हो तो ये ऐसा कंप्रेस हुआ, डी आर टेंस टू 0 मतलब इसको 0 कर दे रहे हो तो ये ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल किस फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में एडजस्ट होगा, पॉइंट में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा बताइए? क्लियर बात है, राइट? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे बोलिए या फिर यहाँ पे बोलिए या फिर यहाँ पे कहीं पर भी बोलिए, ठीक है। उस पॉइंट का यदि मैं रेडियल डिस्टेंस बोलूँगा तो ये आर होगा कि नहीं होगा बताइए? ये स्मॉल आर, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे है वो पॉइंट तो ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल आर डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल आर डिस्टेंस। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर बात है? वो पॉइंट यहाँ पे है। कौन सा पॉइंट? जो एरिया ये वाला है, ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ये समझ रहे हैं? ये एरिया पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉइंट में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। कब? जब मैं ये वाले कंडीशन को क्या कर रहा हूं? सेटिस्फाई करा रहा हूं। तो क्लियर है बात? ओके, आ रही बात समझ में? तो ये जो पॉइंट है कन्वर्ट हुआ है एलिमेंटल एरिया से किसमें? पॉइंट में, ठीक है। इसका डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस क्या है? आर है, रेडियल डिस्टेंस आर है। क्लियर पॉइंट है? ओके, तो मैं यहां पे इसी पॉइंट को क्या बोलने वाला हूं? सेंट्रॉइड फॉर एलिमेंटल एरिया बोलने वाला हूं ना, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या डियर? ऐसा बोल सकते हो क्या बताइए तो? ठीक है, एस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक, जो एलिमेंटल एरिया है, राइट, सेंट्रॉइड ऑफ elemental area lies at radial distance क्या? स्मॉल आर एंड एंगल, बड़ा केयरफुली, व्हाट? थीटा। वही है क्या? देखो तो ये जो सेंट्रॉइड है यही वाला, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, यही है सेंट्रॉइड। किसका? इस एलिमेंटल एरिया डीए का सेंट्रॉइड यहाँ पे। तो कौन सा डिस्टेंस पे है? रेडियल डिस्टेंस आर पे। कितने एंगल पे है? राइट, ये थीटा एंगल पे आपने क्या किया है? इसको रोटेट किया। तो यहाँ भी देखो कि थीटा एंगल ही है, यहाँ भी सब जगह थीटा एंगल, ठीक है, बात क्लियर। लेकिन मेरे को ना इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? लाइक दिस, ठीक है। अभी जस्ट बताया था मैंने आपको। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके,
ये एक्चुअली ये जो एरिया था ये एरिया ये कैसा कन्वर्ट हो गया एक पॉइंट में, यहाँ पे आ गया। समझ रहे हैं क्या? ओके, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये पॉइंट क्या है पता है? यही सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंटल एरिया लाइज एट रेडियल डिस्टेंस, क्लियर बात, एंड एंगल दिस। तो जिस तरह आप एंगल और रेडियस की बात किया हो उस तरह से यहाँ पे R1 और थीटा बात किए थे, यहाँ पे बात कर देते क्या, R की बात किए थे। एज सिंपल एज। आ रही बात समझ में? तो चलिए यहीं पे अब हम लोग बात करते हैं भैया, यहीं पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँगा डियर। कैसा बात करूँगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इधर आ जाऊँ क्या, है ना? चलो यहाँ पे बताता हूँ मैं। क्या है आपके पास? ये है ना सेंटर, ठीक है, या फिर सेंट्रॉइड, या फिर बोलिए आप ओरिजिन। ये क्या है आपके पास? वाई सी। ये आपके पास क्या है? वाई सी। इस कंसेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है डियर, बाकी तो कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन करना, है ना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये तो सब आपको आता ही है, बट इस कंसेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंटल एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ पे है? यहाँ कहीं पे है। ऐसे ही था, रेडियल डिस्टेंस पे गए स्मॉल आर, और एक्सी एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे गए थे, ऐसा, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाला, मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाला, समझ रहे हैं? तो ये क्या बनने वाला बताइए? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बात क्लियर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोलूँगा डिस्टेंस, तो बताइए तो ये एक्स होगा, ठीक है जी। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? वाई डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो जरा? वाई। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस दैट इज एक्स, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस दैट इज वाई। किसका डिस्टेंस बता रहे हो? सेंट्रॉइड का। तो यही एक्चुअली क्या है? यही एक्स एक्चुअली क्या है बताइए तो? राइट, एक्स बार एलिमेंट है क्या? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, एलिमेंटल एरिया के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स बार एलिमेंट, ठीक है, दैट इज एक्स, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा बताइए? एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो आर, है ना, इक्वल टू मैं क्या बोल पाऊंगा? आर कॉस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऐसे ही होता है ना भाई। और इस y बार के लिए बात करूं, सॉरी y के लिए बात करूं, तो ये दिस y इज नथिंग बट व्हाट? y बार एलिमेंट इक्वल्स टू y, यही y है, क्लियर है? एक्चुअली y बार एलिमेंट होता है ये, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए जरा? ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं, y बार एलिमेंट इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यस, तो मेरे को यहाँ पर ये y की वैल्यू भी मिल गया है और ये x की वैल्यू भी मिल गया है, क्लियर है जी। तो अब चलिए फिर अब हम लोग ना कैलकुलेशन पे जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्लियर है? तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो इधर से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्लियर है? ये कंसेप्ट को देख लीजिएगा, इधर का पूरा, है ना, इधर मैं थोड़ा मिटाता हूँ फिर, राइट, इरेज करता हूँ इधर, है ना जी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो भैया x बोलते हैं एक्चुअली x बार एलिमेंट होता है ये, और ये जो y बोलते हैं ये y बार एलिमेंट होता है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए फिर, है ना, ओके डियर, तो चलिए फिर अब हम लोग, है ना, कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखते हैं, राइट। ये कंसेप्ट था पूरा का पूरा कंसेप्ट, अब जस्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते जाते हैं, सभी वैल्यू को अपने को पता चल गया है। तो देखिए तो जरा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू क्या बताइए? r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या बताइए तो जरा? r साइन थीटा, ओके, ये वाला, क्लियर? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा भैया r साइन थीटा, अब y का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस dA इज नथिंग बट व्हाट? r d थीटा dr, r d थीटा dr, क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और आगे, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है भैया, तो r स्क्वायर, राइट, एंड साइन स्क्वायर थीटा, देन r d थीटा
डी आर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। और आगे चलिए तो जरा, आई ए एक्सी एक्सी इक्वल्स टू देखिए तो यहाँ पे आर स्क्वेयर एंड आर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा, आर क्यूब हो जाएगा क्या? देन साइन स्क्वेयर थीटा डी आर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखोगे डियर, ये आर क्यूब दिस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ना मैं जस्ट एक मैथमेटिक्स फार्मूला की बात करने वाला हूँ। देखिए तो जरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। क्लियर बात? तो आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा will be what? 1 minus cos 2 theta whole divided by 2. Clear है point? Okay, so I can replace the sin square theta by 1 minus cos 2 theta by 2. Clear बात है? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए तो जरा, this r cube then sin square theta 1 minus cos 2 theta whole divided by 2 d theta d r। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आई ए एक्स सी इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर ना डियर, जब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं तो मेरे पास ऑपरेटर कितने दिख रहे हैं? तो ओके, तो यहां पे आप देखोगे दिस डी थीटा एंड दिस डी आर, बोथ आर दी ऑपरेटर फॉर द व्हाट? फॉर द इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहां पर एक्चुअली ना हम लोग ना डबल इंटीग्रेशन की बात करने वाले। क्या बात करने वाला बताइए तो? डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है जी? ओके, क्योंकि दो ऑपरेटर है ना डियर आपके पास। कितने ऑपरेटर है? दो ऑपरेटर है भैया। तो मैं ना यहां पर क्या बात करने वाला हूं? डबल ऑपरेटर की बात करने वाला हूं। ठीक है, आप चाहें तो है ना यहीं से आप कर सकते थे। ओके, डबल इंटीग्रेशन इस तरह से ये होता है डबल इंटीग्रेशन। ये क्या है? डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके ना, अब देखिए तो जरा, है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। तो यहाँ पर ना डियर डबल इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि डबल ऑपरेटर हुआ। बिल्कुल। तो भैया हम लोग लिमिट की बात करेंगे तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में भी लिमिट की बात करेंगे, डी आर के रेस्पेक्ट में भी हम लिमिट की बात करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो चलिए तो जरा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहां पर, है ना, इनसाइड ऑपरेटर क्या है? इनसाइड ऑपरेटर, दिस डी थीटा इज इनसाइड ऑपरेटर। ओके, इनसाइड इंटीग्रेशन क्या है? तो दिस इज द इनसाइड इंटीग्रेशन। क्लियर बात है? तो जब मैं यहां पर लिमिट पुट करूंगा तो ये किसका लिमिट होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में। जब मैं ये आउटसाइड, एक्चुअली दिस इज आउटसाइड इंटीग्रेशन एंड दिस इज आउटसाइड ऑपरेटर। क्लियर है? तो जब मैं यहां पे लिमिट पुट करूंगा तो ये किसका होगा? आर का लिमिट होगा। क्लियर है? डी आर का लिमिट होगा। तो देखो तो जरा, देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डी आर है यहाँ खींचो, यहाँ खींचो। कहाँ तक खींच सकते हो? सरकमफ्रेंस तक खींच सकते हो ये इस डी आर को। और इसको कहाँ तक खींच सकते हो? इस सेंटर तक। क्लियर बात है? या फिर आप बोलिए ओरिजिन तक। सेंटर और ओरिजिन वहीं पर है, चाहे आप उसी को सेंट्रॉइड बोल लीजिएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक्सिस लिए हैं वही ओरिजिन है, वही सेंट्रॉइड है, वही सेंटर है इस सर्कल का। क्लियर बात है? तो यहाँ यहीं से मेजर कर रहे हो ना, आर स्मॉल आर जी, ये स्मॉल आर। तो कहाँ तक वेरी हो सकता है? ये जीरो से ये यहाँ सरकमफ्रेंस तक। सरकमफ्रेंस तक जाओगे डिस्टेंस तो ये क्या है पता है? ये क्या है? ये आर है। समझ रहे हैं क्या बात को? ये भी कैपिटल आर है। आ रही क्या बात समझ में? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये हो जाएगा 0 to r। डी आर के लिए लिमिट क्या होगा बताइए तो? 0 to r। ओके,
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डियर, है ना, देखो तो जरा, डी आर लिमिट, डी आर की लिमिट की बात करूँ अगर, तो मैं कह सकता हूँ डी आर के लिए जो लिमिट की बात करूँगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, 0 to r, 0 to r। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ठीक, नहीं, ठीक है, ओके, डी आर की लिमिट तो अपने को पता चल गया। ओके, अब हम लोग डी थीटा की बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, डी थीटा लिमिट की बात करते हैं डी आर, डी थीटा लिमिट की, ठीक है, बिल्कुल। तो डी थीटा लिमिट की बात करेंगे तो ये भाई कैसा है, एंगुलर डायरेक्शन में, है ना, एंगुलर डायरेक्शन में वैरी कर सकता है। सपोज करो ये ऐसा कंप्रेस कर दे रहे थे, कब डी थीटा टेंस टू 0 बोल, मतलब 0 बोल रहे हो तो डी थीटा यदि 0 है तो ऐसा कंप्रेस हो जाएगा, तो 0 से वैरी होगा, इतना तो क्लियर है। अब ये कैसा वैरी हो सकता है, देखो तो ऐसे ही लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जब पूरा वैरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब पूरा ऐसे एक राउंड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक राउंड, मतलब एक राउंड में कितना एंगल, 360 डिग्री, राइट, मतलब 0 डिग्री टू 360 डिग्री ये वैरी होने वाला है भैया, ये जो डी थीटा का जो लिमिट है। क्लियर है क्या पॉइंट? तो मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब इसको रेडियन में चेंज करते हैं अपन, तो रेडियन में चेंज करना आना चाहिए आपको। क्लियर है, कैसे चेंज करते हैं बताइए जरा, है ना, ये हो जाता है भैया पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है रेडियन में है, ये कैसा है रेडियन में, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं कहता हूँ 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच, तो 360 डिग्री। क्लियर बात? ओके, और मैं कह सकता हूँ 0 रेडियन बोलता हूँ, मान लो जाए 0 रेडियन, ठीक है जी, 0 रेडियन तो 0 डिग्री। क्लियर है? तो दिस 0 डिग्री विल बी 0 रेडियन, ठीक है, टू 360 डिग्री हाउ मच, 2 पाई रेडियन। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यहां पर इनसाइड जो ऑपरेटर है डियर, है ना, इनसाइड जो ऑपरेटर है डी थीटा, तो इसके लिए इनसाइड इंटीग्रेशन क्या है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिमिट की बात करने वाला हूं मैं 0 to 2 पाई। क्लियर है जी? ओके, तो देखिए ये लिमिट्स को आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते थे, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर चाहो यहाँ पे। क्लियर है, या आपकी चॉइस है। ओके, तो मतलब बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन आपको, है ना, इन लिमिट्स की बात करना होगा। तो मैं जस्ट अभी इंटीग्रेट करने वाला हूँ, इसीलिए यही वाले स्टेप में इसको लिख दिया। ठीक है जी, जो भी लिमिट्स है उसको। बिल्कुल क्लियर है। तो पहले हम लोग ना डबल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि इनसाइड वाले इंटीग्रेशन को पहले परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बात? तो इनसाइड क्या है, यहाँ इस डी थीटा और ये वाला इसका लिमिट। क्लियर है? ओके डियर, तो यहाँ पे देखिए तो जरा, मैं इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करूंगा, 0 to r, दिस इज माय आउटसाइड इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, तो इनसाइड इंटीग्रेशन को फर्स्ट परफॉर्म करूंगा, मतलब 0 to 2 पाई लिमिट रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऑपरेटर डी थीटा। ठीक है जी? ओके, तो जो भी कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा बताओ तो, ये r स्मॉल r क्यूब है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये स्मॉल r जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट की तरह होगा। क्यों? क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 2 है, देखो ये भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? कहने का मतलब दिस r क्यूब बाई 2 विल बी द कांस्टेंट, राइट, 0 to 2 पाई। किसके लिए कांस्टेंट है ये जब आप है ना इनसाइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो। क्लियर है? और यहाँ पे बचने वाला है बताइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना जी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज डी थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इंटीग्रेशन का या फिर आउटसाइड इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर है जो कि आउटसाइड ऑपरेटर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। 0 to r स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इंटीग्रेट करो तो जी थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा भैया आपके पास थीटा। ओके, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा। ठीक है, और एक कॉस्ट 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, और ये आउटसाइड जो ऑपरेटर है मेरा डी आर का डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट की यदि मैं बात करूँ, ठीक है जी, अपर लिमिट की यदि मैं बात करूँ डी आर, पुट करोगे तो दिस थीटा विल बी रिप्लेस बाई 2 पाई, ठीक है, एंड दिस टर्म विल बी साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 2 पाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी जो साइन 4 पाई होता है डियर, साइन 4 पाई की जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? 0 होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? सो दिस होल टर्म विल बी व्हाट? 0। दिस होल टर्म विल बी व्हाट? 0। क्लियर है? दिस होल टर्म विल व्हाट? 0, कंप्लीट 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ बचेगा 2 पाई। क्या बचेगा? 2 पाई। यदि आप लोअर लिमिट की बात करते हो तो लोअर लिमिट पुट करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 2 पाई बस यहाँ पे दिखेगा इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। तो आई ए एक्स सी इक्वल्स टू हाउ मच? ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, देन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई। क्लियर है? एंड डी आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले लीजिए आप, ठीक है क्या बात? बिल्कुल। तो ये दिस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, कांस्टेंट वैल्यू 0 टू आर स्मॉल आर क्यूब डी आर। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़िए फिर से। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई, दिस टू विल बी कैंसल्ड, यहाँ पे पाई बचेगा, फिर ये हो जाएगा भैया इंटीग्रेट करोगे तो आर स्मॉल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अरे बस समझ में? ओके, देन ये हो जाएगा आपके पास अपर लिमिट कैपिटल आर, लोअर लिमिट 0, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। लिमिट पुट करो, राइट, अपर लिमिट को पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर की पावर कैपिटल आर है ना, अपर लिमिट पुट करने से पाई कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यस, मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे आई एक्स सी, क्लियर बात? या फिर आप कहिए है ना आई ए, ओके, आई ए एक्स सी, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी सर्कल प्लेन एरिया अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, क्लियर है? या फिर बोलिए अबाउट दी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, या फिर बोलिए एक्स सी, ठीक। क्या होने वाला? पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो ये तो मैंने आई ए एक्स सी फाइंड आउट कर लिया है ना। इधर आइए आप, सिमिलरली इधर भी बात करते हैं फटाफट। चलिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या था बताइए जरा, इधर आइए, इधर आइए। एक्स की वैल्यू आर साइन क्या है? आर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है बताइए तो जरा, आर कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला बात करेंगे अब, ठीक है जी, ओके। आइए, एक्स की वैल्यू है आपके पास आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी ए की वैल्यू क्या था? तो आर डी थीटा डी आर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर डी थीटा डी आर। क्लियर पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़िए फिर से। ये हो जाएगा आई ए वाई सी इक्वल्स टू, और आगे बढ़ते जाते हैं तो आर स्क्वायर आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब, बिल्कुल क्लियर, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम स्टेप डियर, सेम स्टेप, ठीक है। कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स भी आना चाहिए आपको, है ना, 11-12 से रिलेटेड, जैसे फार्मूला की बात किया मैं। ओके फाइन। नाउ अब देखते हैं जरा फिर से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब, राइट, दिस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट? तो देखिए मैं फिर से एक फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा, जिस तरह उधर मैं फार्मूला बताया था। तो मेरे को चाहिए भैया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? देखो तो
1 प्लस इधर आओगे तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही होगा क्या बताइए तो जरा। बिल्कुल यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो आइए यहां पर मैं पुट कर देता हूं फिर 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, देन d डिवाइडेड बाई 2 है ना, देन d थीटा डी आर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, सेम स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। क्लियर है? दो ऑपरेटर है तो दो बार इंटीग्रेशन करना होगा आपको, डबल इंटीग्रेशन की बात करना होगा। ठीक है, तो इनसाइड इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है डी थीटा, मतलब ये इनसाइड वाले जो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे मेरे को डी थीटा का लिमिट बात करना होगा 0 to 2 पाई, दिस इज 0 to 2 पाई। बिल्कुल क्लियर। डी आर की लिमिट बताइए तो आपके पास 0 to r है जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है, तो एक्सटर्नल इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे ये वाला है, तो 0 to r। क्लियर पॉइंट? बिल्कुल ओके। तो इनसाइड ऑपरेटर या फिर मैं बोलूँ इनसाइड इंटीग्रेशन को हम लोग पहले परफॉर्म करते हैं डियर, राइट। तो देखिए तो 0 to r, राइट। तो इसके इनसाइड ये वाला है ना, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा बताइए, r³/2, यही हो जाएगा सेम। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा भैया ये 0 to 2 पाई। ठीक है, बात क्लियर। ये देन 1 प्लस cos 2 थीटा ब्रैकेट देन डी थीटा, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये बच जाएगा फिर आपके लिए सेकंड इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। देन आगे आइए, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 0 to r स्मॉल r³/2, इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ये थीटा, ठीक है, थीटा हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है बताइए तो, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही होता है क्या बताइए जरा। बिल्कुल यही होता है सर। अपर लिमिट पुट करो 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करो 0, और ये हो जाएगा आपके पास डी आर। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो जस्ट यहाँ पर भी वही बात होगी डियर, अपर लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो थीटा की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई, ठीक, और ये वाला रिप्लेस हो जाएगा क्या, साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो साइन 4 पाई होता है ये 0 होता है, मतलब ये जो होल टर्म है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, क्या 2 पाई बचेगा, और लोअर लिमिट पुट करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है जी बात, बिल्कुल। तो 2 पाई बचेगा भैया, है ना, IA YC इक्वल्स टू हाउ मच, 0 to r, है ना, r³/2 इंटू यहाँ पे क्या बचने वाला बताइए, 2 पाई। ठीक है, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हो जाएगा स्मॉल डी आर, ठीक। दिस 2 to दिस 2 विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे अब आप देखेंगे फिर से पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेट करोगे किसको, स्मॉल r³ 0 to कैपिटल R डी आर, करिए इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा पाई, देन स्मॉल r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, अपर लिमिट कैपिटल R, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये फाइनली आपको मिलेगा पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, देन यू विल गेट IA YC इक्वल्स टू हाउ मच, पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यस, मैंने यहाँ पर अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कल प्लेन एरिया फाइंड आउट कर पाया। अबाउट विच एक्सिस, डायमेट्रल एक्सिस, है ना, या फिर आप जैसे भी मैंने बात किया कौन सा एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस। इसी को मैं डायमेट्रल एक्सिस भी बोल सकता हूँ, राइट, इसी को मैं डायमेट्रल एक्सिस भी बोल सकता हूँ। ओके, क्यों? तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको क्यों डायमेट्रल एक्सिस बोल रहा हूँ। पहले तो है ना, ये बिल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए, ये बिल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए भैया कि ये जो IA XC बात कर रहे हो, ठीक है, IA YC जो बात कर रहे हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 बोल रहे हो।
क्लियर है जी। और ये सभी दोनों कैसा है, इक्वल है, देखोगे दोनों कैसा है, इक्वल है। तो ये एक्सी एक्सी एक्सिस वाईसी वाईसी एक्सिस है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइड से पास हो रहा है दोनों, ठीक है। तब ये जो एंड एक्सप्रेशन है जिसको आप एज अ फार्मूला याद करते हो, है ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो उसमें आप अप्लाई करते हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस है भैया, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप बात किए हो फॉर प्लेन एरिया, मच बेटर सर्कल प्लेन एरिया। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे है ना, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ये सर्कल प्लेन सर्कल एरिया है ना, इसका रेडियस आर है, तो इसका डायमीटर क्या होगा बताइए। तो डायमीटर कैसे मेजर करूंगा, ये देखो यहाँ से मेजर करूंगा क्या, क्लियर है। तो दिस विल बी द डायमीटर, ओके, दिस विल बी व्हाट, डायमीटर, दिस विल बी द डायमीटर, क्लियर है। ओके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो चाहे इंक्लाइन डायरेक्शन में देखो, यहाँ से यहाँ सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स जस्ट अपोजिट, यहाँ का अपोजिट ये, अब इसको जो है ना पास कराना कहाँ से, सेंटर से, क्लियर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डायमीटर होगा। वैसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट से वाला पॉइंट है ना, दोनों के कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से, क्लियर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है कैसे पास होना चाहिए, सेंटर से, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मैं बोल सकता हूँ क्या, डायमीटर, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। मतलब नंबर ऑफ रेडियस है एक्सप्लेन सर्कल का, क्लियर है बात। एक सर्कल एरिया का नंबर ऑफ रेडियस है तो नंबर ऑफ डायमीटर होगा, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर्स, क्लियर बात है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बात किया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है बात, क्लियर है। ओके तो यहाँ है ना, यदि मैं बात करूँ इसी को, ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ, और ये भी क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो डायमीटर के अलोंग एक्सिस पास हो रहा है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेट्रल एक्सिस बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकते हो सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये भी तो डायमेट्रल एक्सिस हुआ, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ओके तो यहां पर ये सेंट्रोइडल एक्सिस तो है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस तो है, क्लियर है पॉइंट। ये वाला जो है ये आपके पास सेंट्रोइडल एक्सिस तो है, सेंट्रोइडल एक्सिस, बट यही क्या है, यही क्या है, ऑल्सो डायमेट्रल एक्सिस, डायमेट्रल एक्सिस किसके लिए, प्लेन सर्कल एरिया, जैसा यहाँ पे मैं दिखाया हुआ हूँ, जैसा हमने एक्सिस को लिए हैं, ठीक है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये आल्सो डायमेट्रल एक्सिस भी है, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू बात करूंगा, यहाँ पर डायमीटर की जो वैल्यू बात करूंगा, ये क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। तो इसी में मैं बात करूं कि r को d के टर्म्स में लिखना चाहूं तो d/2, ठीक है, d/2। तो कभी कभी आप ना है ना डायमीटर के टर्म्स में बताते हो डियर, तो डायमीटर के टर्म्स में यही वाला जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा पता है, I A XC इक्वल्स टू I A YC, दिख रहा है क्या, ओके, इक्वल्स टू आर की वैल्यू पुट करना है भैया, आपको आर की वैल्यू पुट करना है d/2, आर की वैल्यू पुट करना है आपको d/2। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है, समझ रहे हैं क्या, ये d के टर्म्स में दिखेगा तो d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 64 डिवाइडेड बाय 64, पाई d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एंड एक्सप्रेशन को या फिर बोलो आप एज अ फार्मूला, ऐसे आप याद करते हो, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, है ना, जानना समझना कि ये जो एंड रिजल्ट है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्लियर है बात। ओके तो चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा डियर, हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ओके
अब इसी कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट करते हुए आप बात कर सकते हो क्या, सेमी सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वार्टर सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बिल्कुल बात कर सकते हो। समझ रहे हैं क्या? ओके ठीक है, बंद कर। ओके डियर, तो अभी हमने जस्ट सर्कल के लिए बात की है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल प्लेन एरिया के लिए, राइट। तो एक्चुअली अभी जो मैं मेथड डिस्कस की उससे नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं डियर, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का है ना, नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं फॉर सर्कल प्लेन एरिया। तो मैं जो मेथड डिस्कस की उसको क्या बोलेंगे पता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, है ना। अभी डबल इंटीग्रेशन मेथड से बताया ना, दिस इज एक्चुअली द डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो और भी आपको देखना है ना, और भी कॉन्सेप्ट आप चाहते हो कि और नंबर ऑफ मेथड से मेरे को बहुत सारी चीज़ें और सीखने का ऐसा लगता है आपको, तो आप बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक प्रीफर कीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये सजेशन है ना दे चुका है कि आप क्या क्या बुक्स जो है प्रीफर कर सकते हैं, राइट। बेस्ट बुक्स फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो लेक्चर आया था उसमें, क्लियर है। तो आप बुक प्रीफर करके उन नंबर ऑफ मेथड्स को भी आप सीख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसी में है ना, ये जो सर्कल का अपन बात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसी की हेल्प से हम लोग सेमी सर्कल का बात कर सकते हैं, क्वार्टर सर्कल का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखो, मैं बात कर रहा हूँ सेमी सर्कल, ठीक है। दूसरा सेमी सर्कल कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कैसे बताते हो भैया? ये एक्चुअली कैसा था, ये सर्कल था ऐसा, ये पूरा सर्कल है, मैं इतना वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इतना वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल, मतलब ये, तो इसका रेडियस कैसे मेजर करोगे? ठीक है, यही सेंटर से मेजर करोगे, मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, इस सेमी सर्कल के लिए बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सेंटर जो होगा यहीं से बात करोगे भैया, इसका रेडियस, क्या बात करोगे? रेडियस, ठीक। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ना। अब देखिए जरा, यहां पर ये जो एक्सिस है एक्चुअली क्या है बताइए, तो ये जो एक्सिस है इस सेमी सर्कल के लिए जस्ट मैं बोलूंगा क्या, ये वाई एक्सिस है। क्या है ये? वाई एक्सिस है। ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है। किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए ये सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं है, ये है सेंट्रोइडल एक्सिस किसके लिए? सर्कल के लिए। समझते जाना मैं क्या बोलते चाह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि भैया इसका सेंट्रॉइड कहां पे आता है पता है? यहां कहीं पे आता है, ये देखो यहां कहीं पे, ठीक है। यहां पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाता है और यहीं कहीं पे इसका क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। तो यहां से जो एक्सिस पास होगा इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? इसको मैं क्या बोलने वाला हूं भैया? इस सेमी सर्कल एरिया के लिए वाईसी, वाईसी। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है? तो हम लोग जो बोलते हैं क्या कि इस y एक्सिस के अबाउट आई ए y एक्सिस, ठीक है। जब हम बात करते हैं पाई बाई 64 डी की पावर 4, इसका हाफ ऐसी बोल रहे हैं, हाफ ही तो बोल रहे हैं ना, ठीक है। अरे बस समझ में? तो ये एक्चुअली किस एक्सिस के अबाउट है जी? ये डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट है। डायमेट्रल एक्सिस भी तो कहा था ना यहाँ पे, यहाँ देखो सर्कल के लिए जब मैंने बात किया सर्कल प्लेन एरिया, ऐसे सर्कल प्लेन एरिया, डायमेट्रल एक्सिस भी था वहां पे, ठीक है। क्लियर है? और सेंट्रोइडल एक्सिस भी था, कब? जब मैं सर्कल की बात कर रहा था, तो क्लियर है। बट यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है, समझ रहे हैं क्या बात को? ये वाला जो एक्सिस है वो सिर्फ डायमेट्रल एक्सिस होगा, किसके लिए? सेमी सर्कल एरिया के लिए भैया, सेमी सर्कल एरिया के लिए। समझ रहे हैं क्या? तो डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट आप बात करोगे ना, तब ये हाफ होता है, तब ये हाफ होता है भैया, तब ये हाफ होता है। यदि आप यहाँ पे फाइंड आउट करने जाओगे क्या, आई ए वाई सी, इसको फाइंड आउट करने जाओगे तो आप बिल्कुल फाइंड आउट कर पाओगे बाय यूजिंग
बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक सी पिक्चर में लाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, है ना। अरे बस समझ में, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इसको फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक, तो यहाँ पे ना ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, ये वाला डिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, और ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है सेंट्रॉइड में। सेंट्रॉइड जब पढ़े थे तो 4r/3π होता है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एक्सिस पास करा रहा हूं मैं सेंट्रॉइड से फॉर द सेमी सर्कल, आप कभी नहीं बोलेंगे 1/2 π/64 d⁴ 1/2, आप कभी नहीं बोलेंगे। ये है डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट, एक इसके अबाउट है डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे आप लिख भी दो। ठीक, दिस है ना, विल बी वैलिड फॉर डायमेट्रल एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, या फिर बोलो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, AMOI, है ना, अबाउट डायमेट्रल एक्सिस, डायमेट्रल एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, ओके फाइन। अब यहाँ पर ये देखिए, तो इसके लिए यदि मैं बात करूं, ओके, तो ये है क्या डायमीटर, या फिर मैं बोलूं सेमी सर्कल का बेस ये हुआ, तो इसका मिड पॉइंट या फिर सेंटर ये है ना जी। तो यहाँ से आप मेजर करोगे क्या, यहाँ से आप मेजर करोगे रेडियस को। क्या मेजर करोगे? रेडियस को। क्लियर बात? क्लियर? ये सेंट्रॉइड नहीं है, ये क्या है? ये इस सेमी सर्कल के बेस का मिड पॉइंट है, राइट। या फिर आप इसको बोलिए डायमेट्रल एक्सिस, यहाँ से पास क्या होने वाला है? डायमेट्रल एक्सिस। ठीक है जी, ओके। तो इसको जस्ट मैं बोल देता हूँ क्या, x। क्या बोल देता हूँ? x, और ये हो जाएगा आपके पास x। ये क्या है? डायमेट्रल एक्सिस है, राइट। और यहाँ पे सेंट्रॉइडल एक्सिस की बात करोगे तो सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे होता है भैया, यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? तो इसको आप बोलने वाले हो सेंट्रॉइडल एक्सिस, एक्सी। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके। और यहाँ पे आप एक चीज ये भी देख पा रहे होंगे कि ना, ये दोनों एक्सिस कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल। बट दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस एंड दिस इज द डायमेट्रल एक्सिस। क्लियर? दिस इज ऑल्सो द सेंट्रॉइडल एक्सिस, एक्सी, बट दिस इज द डायमेट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप बताए हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना, ये डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट है भैया, डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट भी है, लेकिन ये प्लेन सर्कल एरिया के लिए, प्लेन सर्कल एरिया के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेमी सर्कल। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ भैया, है ना, यहाँ पे बोलने वाला I तो देख लिया मैं, IXX की बात करूँ, IXX। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायमेट्रल एक्सिस होगा, उधर सेंट्रॉइडल एक्सिस, डायमेट्रल एक्सिस दोनों था। इसमें सर्कल प्लेन एरिया की बात कर रहा था, तो जस्ट हाफ हो जाएगा फिर से, π/64 d⁴ इंटू 1/2। क्लियर है जी? ओके, तो मैं कह सकता हूँ दिस विल बी, है ना, दिस विल बी, इसको लिखने का तरीका अपन सही लिखते हैं इसको, IA, राइट। क्या बोलूँगा इसको? XX। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगा कि मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रल एक्सिस, डायमेट्रल एक्सिस। क्लियर है? डायमेट्रल एक्सिस हुआ, ओके फाइन। तो यहाँ पर ये एक्सी कैसे फाइंड आउट करोगे? IA एक्सी जैसे आप फाइंड आउट करने जाओगे तो IA एक्सी क्लियर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करने जाओगे ना डियर, तो आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये यहाँ पे एक्स लगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आ रही बात समझ में? ओके, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, उसी तरह आप क्वार्टर सर्कल की बात कर सकते हैं। क्वार्टर सर्कल मतलब क्या बोलोगे आप? यहाँ तक की बात करोगे। ठीक है, देखो यहीं पे बता रहा हूँ। जस्ट अब तो आप कनेक्ट कर लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, आप ना क्वार्टर सर्कल के लिए आप खुद से कनेक्ट करना, ठीक, खुद से कनेक्ट करना। चलो एक बार यहाँ से और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ, है ना। क्वार्टर सर्कल के लिए आप खुद से आप कनेक्ट करना, सोचना। बस आपको मैं हिंट दे रहा हूं, राइट। क्वार्टर सर्कल मतलब हो गया क्या सर? क्वार्टर सर्कल मतलब देखो 1/4, ये हुआ, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट 1/4
समझ रहे हैं क्या? क्लियर? ये 1/4, ठीक है। तो डायमेट्रल एक्सिस यही वाला है, ये वाला, ठीक है, और ये है डायमेट्रल एक्सिस। इसके अबाउट बात करोगे तो जस्ट क्या हो जाने वाला है, 1/4, 1/4, क्लियर है। सेमी सर्कल बोलते जैसे हाफ लिए थे ना, तो वो क्या हो जाएगा 1/4, लेकिन डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट। अब हिंट क्या बता तो दिया मैं, समझ रहे क्या? तो ठीक है, क्लियर। तो चलिए मैं डियर लेक्चर को ही पास एंड करता हूं। आई होप आपको मजा आया होगा, इंजॉय किए होंगे आप, है ना। हर एक कंसेप्ट को आप कनेक्ट करते जा रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी अभी तक हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा फंसते हैं कंसेप्चुअली। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को इस वे में डील करूँ, हर एक जो कंसेप्ट है इस वे में डील करूँ कि आपको ना कभी भी है ना कि आप कंसेप्चुअली कहीं पे फंस जाए, ऐसा बिल्कुल ऐसा ना हो, इस बात को मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके डियर, तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, कैसा लगा लेक्चर? आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। ओके, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा डियर, ताकि है ना आपके जैसे और भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, राइट, उनको भी हेल्प हो सके। ओके, उन तक ये जितने भी कंटेंट्स है, राइट, जो मैं बेसिक कंटेंट्स प्रोवाइड करता हूँ उन तक पहुँच सके और उनको हेल्प हो सके, राइट। बस इस बात का भी आप केयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच।